नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड अर्थात ठेका लागत निर्धारण रीति के बारे में पढ़ेंगे। ठेका लागत निर्धारण रीति कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड एक निश्चित मूल्य पर निर्माण कार्य करने से संबंधित समझौते को ठेका कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। निर्माण कार्य हो सकता है, अदर काम हो सकता है, पर अब इस चैप्टर में हम निर्माण कार्य के बारे में ही पढ़ेंगे। ठेका लागत निर्धारण रीति का उपयोग सबसे अधिक वहाँ किया जाता है जहाँ बड़े बड़े निर्माण कार्य जैसे पुल है, सड़कें हैं इत्यादि के ठेके लिए जाते हैं। ठेका लागत निर्धारण विधि बड़े निर्माण कार्यों से संबंध लागत ज्ञात करने की एक ऐसी विधि है जिसके अंत द्वारा प्रत्येक ठेके की लागत तथा उस पर होने वाले लाभ अथवा हानि हमें ठेके की कॉस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए हम ठेका लागत निर्धारण रीति काम में लेते हैं। ठेका लागत निर्धारण रीति हेतु ठेकों को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से हम उनको तीन प्रकार से बांटते हैं। फर्स्ट हमारा उसी लेखा वर्ष में पूर्ण हुए ठेके, यानी जिस हम क्लोजिंग डेट है हमारी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट को ऐसे ठेके जो उसी सत्र में शुरू हुए और उसी सत्र में पूरे हो गए। सेकेंड है लेखा वर्ष के अंत में अपूर्ण ठेके, यानी जो हमारी क्लोजिंग डेट है वहाँ तक वे अभी तक पूरे नहीं हुए हों। और थर्ड है हमारे लेखा वर्ष के अंत में लगभग पूर्ण हुए, यानी अबाउट टू कंप्लीट है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो 3 प्रकार के ठेके हो गए। आज हम फर्स्ट है तो उसी लेखा वर्ष में पूर्ण हुए ठेके के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ठेके छोटे होते हैं जो एक ही लेखा वर्ष की अवधि में प्रारंभ होकर उसी लेखा वर्ष के अंत तक पूर्ण हो जाते हैं, यानी उसी सत्र में शुरू होते हैं उसी सत्र में पूरे हो जाते हैं। वर्ष के अंत में ठेके पर लाभ हानि को ठेकेदार के लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम प्रॉफिट और लॉस को हम ठेकेदार खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रारूप है तो परफॉर्मा है वो इस टाइप का होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख लेंगे, जो नंबर होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का वो लिख देंगे। फिर डेबिट साइड में टू मेटेरियल परचेज, जो हमने सामग्री खरीदी है। टू मेटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर से जो हमें सामग्री मिली है वो हम यहाँ दिखाएंगे। अब टू मेटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से अगर हमें, जैसे ये मान लो 51 नंबर कॉन्ट्रैक्ट है तो 52 नंबर कॉन्ट्रैक्ट से हमें कोई मेटेरियल प्राप्त हुई है तो हम यहाँ दिखेंगे टू मेटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 52, यानी अदर कॉन्ट्रैक्ट से जो भी मेटेरियल मिलेगी हम टू साइड दिखाएंगे। टू वेजेज के अंदर मजदूरी है, कोई किसी प्रकार की मजदूरी ले लेंगे और अगर मजदूरी बकाया है तो उसको हम ऐड करके दिखाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अप्रत्यक्ष भी आ जाएंगे। प्लांट इशूड, जो प्लांट इश्यू करते हैं ठेके को तो हम वो इसमें दिखाएंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, उप ठेका, यानी हम ठेके में से किसी को ठेका दिया है तो उसकी कॉस्ट हम यहाँ दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, यानी ठेके के अलावा आपने जो भी काम किया है उसकी कॉस्ट हम इसमें दिखा सकते हैं। अगर ये वर्क ज़्यादा है तो उसको हम अलग अकाउंट बना सकते हैं, अगर छोटा मोटा आइटम है तो उसको हम इसमें इसके साथ ही बना सकते हैं। अब हम इस साइड आए क्रेडिट साइड में, तो बाय मेटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अब क्लोजिंग डेट को हमने या बीच में भी हम मेटेरियल स्टॉक रिटर्न करते हैं तो बाय मेटेरियल रिटर्न टू स्टोर जाएगा। बाय मेटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमने कोई मेटेरियल ट्रांसफ़र किए तो वो इस साइड दिखाएंगे। बाय मेटेरियल एट साइट, यानी अब जो साइट पर कितनी मेटेरियल बाकी रहेगी वो, यानी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा। बाय प्लांट एट साइट, प्लांट इश्यूड से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद बाय प्लांट एट साइट आ जाएगा। और लास्ट है बाय कॉन्ट्रैक्टीज पर्सनल अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारी जितने में ठेका लिया है उसकी अमाउंट यहाँ आ जाएगी। अब इसका डिफरेंस है वो प्रॉफिट है तो P&L इस साइड आ जाएगा और लॉस होगा तो यहाँ बाय P&L आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। 9 नंबर एग्जाम्पल में से लिया है।
31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण ठेका संख्या 153 से संबंधित है। इसमें आपको मेटेरियल परचेज दी हुई है, मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर से मटेरियल प्राप्त दी हुई है, वेजेज पेड, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, एक्स्ट्रा वर्क डन एट कॉस्ट है, वेजेज आउटस्टैंडिंग एक्रेड है 400, वो वेजेज में ऐड हो जाएगी। मटेरियल एट साइट ये बाई साइड आएगी। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर ये भी बाई साइड में आएगा, यानी क्रेडिट साइड में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वर्क, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसमें इंक्लूड है, एक्स्ट्रा वर्क डन तो इसको हम यहाँ दिखा देंगे। प्लांट इशूड बाय आपको 12,000 है। अब ठेके पर कार्य 15 जून 2011 को प्रारंभ हुआ तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त हुआ। 15 जून से शुरू हुआ है तो 15 दिन जून के हो गए, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9.5 मंथ्स इसके हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला। ठेके को प्लांट 1 जुलाई 2011 को निर्मित किया गया। तो प्लांट है वो 1 जुलाई को इश्यू किया गया था। तो प्लांट का डेप्रिसिएशन जुलाई से शुरू होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीने का डेप्रिसिएशन प्लांट पे लगेगा। प्लांट पर डेप्रिसिएशन रेट है 10%, जो आपको यहाँ दे रखी है। ठेकेदार के निर्देशों के अधीन 2500 लागत की सामग्री ठेका संख्या 156 से इस ठेके को स्थानांतरित की गई, यानी 156 नंबर कॉन्ट्रैक्ट से 153 नंबर कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा इसमें किस्म दे रखा है उसको 1200 रुपये की मटेरियल प्राप्त हुई है। तो हम इसमें डेबिट साइड में दिखाएंगे। और इस ठेके से 162 नंबर कॉन्ट्रैक्ट को इसमें 2500 को तो हमें प्राप्त हुई है 153 नंबर को, और 162 नंबर कॉन्ट्रैक्ट को हम ट्रांसफ़र करेंगे 1200। तो 2500 दिखाएंगे डेबिट साइड में और 1200 दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। ठेकेदार की पुस्तकों में मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ठेका खाता बनाइए। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख लेते हैं। 153 अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2012। पहले हम लेते हैं डेबिट साइड में, तो टू मटेरियल परचेज आ जाएगा, फिर मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर आ जाएगा 35,000 रुपये। मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 156 तो नीचे यहाँ दे रखा है 2500 रुपये का, वो हम दिखा देंगे मटेरियल। टू वेजेज 10,000 आ जाएगी, और ये 400 रुपये जो एक्रूड है वो ऐड हो जाएंगी, तो 10,400 हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फिटिंग 1500 रुपये, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ये सब यहाँ दिखा देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन भी यहाँ दिखा देंगे 500 रुपये। प्लांट इशूड है, तो प्लांट इशूड आपको किया है यहाँ पे 12,000, प्लांट इशूड 12,000 का, तो प्लांट इशूड 12,000 दिखा देंगे। अब हम इस साइड आए, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर को हमने रिटर्न किया है 1500। बाय मटेरियल एट साइट भी 2500 रुपये, और एक बाय मटेरियल ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 162 को हमने 1200 रुपये कॉस्ट की मटेरियल ट्रांसफ़र किया, तो हम दिख देंगे बाय मटेरियल रिटर्न टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 162। अब है प्लांट एट साइट, तो प्लांट एट साइट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे प्लांट हमारा था 12,000 का, प्लांट 12,000 का है, उस पर डेप्रिसिएशन रेट है 10%, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ का है। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 20 काट दो, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 900 रुपये, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 900 रुपये। इस 900 को हम अगर 12,000 में से कम करें तो अब हमारा प्लांट एट साइट 11,100 रुपये यहाँ पे प्लांट एट साइट दिखाएंगे। अब लास्ट है बाय कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने में ले रखा था इसने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 90,000 की, तो 90,000 दिखा देंगे। तो टोटल इन सब की टोटल करने पर 1,06,300 आए। इसमें से हम यहाँ तक लेस कर देंगे प्लांट इशूड तक, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 14,900। अगर लॉस आएंगे तो यहाँ इस साइड दिखा देंगे बाई P&L अकाउंट, क्यों इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट आ रहा है तो टू P&L अकाउंट डेबिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालने का क्वेश्चन है। 31 मार्च 2012 को ठेका संख्या 68 से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।
जो उसी वर्ष में पूर्ण हो गया था। मटेरियल परचेज दे रखी है आपको 30,000 रुपये की। मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर 12,000। मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 72 4,000 प्राप्त हुआ है। वेजेज 40,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 7,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,000। प्लांट कॉस्टिंग 50,000 यूज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ, यानी 50,000 की हमें 6 महीने डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वापस प्लांट एट साइड दिखा देंगे। फिर मटेरियल एट साइड देकर 5,000 रुपये। प्लांट पर डेप्रिसिएशन 12% वार्षिक लगाना है। ठेकेदाता व ठेकेदार के बीच यह समझौता होता है कि ठेका संख्या 68 में वार्षिक लागत पर 15% की दर से लाभ जोड़कर ठेका मूल्य निर्धारित कर दे। जो कॉस्ट आएगी उस पर 15% प्रॉफिट जोड़कर ठेका मूल्य निकालना है। तो आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, मेटेरियल परचेज दे रखी है। मेटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर 12,000। मेटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 72 4,000। वेजेज 40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,000। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट फॉर 6 मंथ, क्योंकि 50,000 पर 12% इंटू 6/12, 12 से 12 6% निकालेंगे तो 3,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हम देखेंगे 3,000। हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लांट इशूड और फिर प्लांट एट साइट कर देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग ले लिया। अगर हम प्लांट एट साइट 50,000, प्लांट इशूड 50,000 दिखाते, फिर प्लांट एट साइट वापस दिखाते 3,000 कम करके 47,000, तो भी इसका आंसर यही आता। फिर लेस करेंगे मेटेरियल रिटर्न टू स्टोर 7,000 और मेटेरियल एट साइट 5,000, दोनों पीछे किसी में दे रखा है, तो 12,000 हो गया। तो 1,12,000 में से 12,000 लेस किया तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 68 हमारी 1,00,000 आई है। इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे 15% ऑन एक्चुअल कॉस्ट, तो 1,00,000 का 15% निकालें तो 15,000 रुपये हमारी प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% ऑन एक्चुअल कॉस्ट, तो 15,000 हमने यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया। तो अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,15,000 रुपये हो जाएगी। धन्यवाद।